Jumman Sheikh and Algu Chaudhary were good friends. So strong was their bond of friendship that when either of them went away from village, the other looked after his family. इसमें बताया गया है जुम्मन शेख और अलगू चौधरी के बारे में। वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त होते हैं और उनकी फ्रेंडशिप इतनी ज़्यादा अच्छी होती है कि दोनों में से कोई एक जब गांव के बाहर जाता है तो दूसरा जो है वो उसकी फैमिली का ख्याल रखता है। बोथ वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज, और जो दोनों हैं उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत की जाती थी पूरे गाँव में। जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी। जो जुम्मन थे उनकी एक बूढ़ी आंटी कह सकते हैं, उनकी चाची हो सकती है, ताई हो सकती है। इंग्लिश में आंट किसी को भी बोल सकते हैं, चाची, ताई, मौसी, बुआ, इन सबको आंट ही बोलते हैं इंग्लिश में। तो जुम्मन की एक बूढ़ी आंट थी जिनकी कुछ प्रॉपर्टी थी। This she transferred to him on the understanding that she would stay with him and he would look after her. जो उन्होंने जुम्मन की आंट ने जुम्मन को इस कंडीशन पे दी थी कि वो जुम्मन के साथ रहेंगी और जुम्मन उनकी देखभाल करेगा। The agreement worked well for a couple of years. जो ये इनका एग्रीमेंट हुआ था ये कुछ सालों तक तो बिल्कुल सही चला। Then the situation changed. जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव। मगर कुछ टाइम बाद क्या हुआ, जो ये परिस्थितियाँ थी वो बदल गई और जुम्मन और उसका परिवार जो था वो ये जो इनकी बूढ़ी वो थी रिश्तेदार, इनसे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। जुम्मन बिकेम एज इंडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ हु गार्डेड इवन द लिटिल फूड दैट द ओल्ड लेडी वांटेड एवरी डे। तो इसमें क्या बोला गया है कि जुम्मन इंडिफरेंट हो जाना मतलब बिल्कुल पसंद ना करना या ज़्यादा बात ना करना, तो वो होता है इंडिफरेंट हो जाना। तो जुम्मन और उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा उनसे बात नहीं करते थे और उनका मतलब उन्हें पसंद करना उन्होंने बंद कर दिया था। ग्रस्ट का मतलब होता है पसंद ना करना, परेशान हो जाना। तो वो क्या करते थे, उनको पसंद नहीं करते थे जो बूढ़ी अम्मा थी, और उनको बहुत ही कम खाना देते थे। इस टाइप की चीज़ें होने लगी थी उनके घर में। शी swallowed these insult along with her food for few months. तो कुछ समय तक तो जो बूढ़ी अम्मा थी उन्होंने ये सब चीज़ें झेल ली, मगर पेशेंस जो होता है, जो हमारा धैर्य होता है, उसकी भी कुछ लिमिट्स तो होती ही हैं। तो इसमें देखिए आगे, वन डे शी स्पोक टू जुम्मन, माई सन इट इज़ नाउ ऑब्वियस दैट आई एम नॉट वॉन्टेड इन योर हाउस। तो वो जो उनकी बूढ़ी आंट होती हैं वो कहती हैं जुम्मन से कि अब मुझे समझ में आ गया है कि आपको मैं पसंद नहीं हूँ और आप नहीं चाहते कि मैं आपके घर में रहूँ। काइंडली गिव मी अ मंथली अलाउंस सो दैट आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन। तो वो उनसे कहती हैं कि तुम मुझे महीने में कुछ पैसे दो जिससे कि मैं अपनी अलग रसोई बना सकूँ। माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, बी पेशेंट सेड जुम्मन शेमलेसली। तो जो जुम्मन होता है वो कहता है कि मेरी जो पत्नी है उनको बिल्कुल अच्छे से घर को चलाना आता है और आप बिल्कुल शांत रहें। और जुम्मन ये सब बहुत ही बेशर्मी से बोलता है। शेमलेसली का मतलब होता है बेशर्मी से। This made his aunt very angry and she decided to take her case to the village पंचायत। और जुम्मन की इस बात से जो उनकी आंट होती हैं उनको बहुत गुस्सा आ जाता है और वो ये डिसाइड कर लेती हैं कि ये वाला जो पूरा केस चल रहा है उनके घर में, उन्हें प्रॉब्लम हो रही है, ये पंचायत में लेके जाएंगी गाँव की। For many days